नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सपसाहुणम् देवागमनभूयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महा। आज जो हमारा विषय हम 2 दिन में पढ़ने वाले हैं उस विषय का नाम है आप्तमीमांसा। आप्तमीमांसा को हम देवागम स्तोत्र ऐसा भी कहते हैं। तो जैसे भक्तामर स्तोत्र है अपना, भक्तामर स्तोत्र का असली में नाम कहें तो वो आदिनाथ स्तोत्र है, लेकिन अब उसका पहला शब्द भक्तामर है, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम ऐसे। तो पहला शब्द उसका भक्तामर है, तो हम क्या करते हैं, उसको भक्तामर स्तोत्र हमने कहना शुरू कर दिया। तो एक्चुअली भक्तामर का मतलब तो होता है ऐसे भक्त जो कि अमर हैं, मतलब देव। तो देवताओं का स्तोत्र तो है नहीं, वो है तो आदिनाथ भगवान का स्तोत्र, लेकिन हम कह देते हैं भक्तामर स्तोत्र। ऐसे ही ये देवागम नभोयान, इसका नाम जो देवागम स्तोत्र पड़ा है, देवागम शब्द का मतलब भी देवों का आना। तो देव जो है, देवागम का मतलब भी देवता हुआ, उसका मतलब भी अपने जो सच्चे देव हैं वो नहीं हुआ। इसलिए देवागम स्तोत्र का देवागम स्तोत्र नाम व्यवहार से है, निश्चय से तो उसका भी नाम आप्त मीमांसा ही है, समझ लीजिए, ऐसा कहने का मेरा अभिप्राय था। तो बहुत ही सुंदर ये ग्रंथ है। सबसे पहले मैं आपसे इसके बारे में कुछ पूछता हूँ। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि इस ग्रंथ को किसने लिखा? आचार्य समंत भद्र। बहुत बढ़िया। अब रश्मि जी का नंबर तब आएगा जब कोई और उत्तर नहीं दे रहा होगा। थैंक यू रश्मि जी। सॉरी भैया। नहीं नहीं नहीं, आपने से, अरे नहीं, इसलिए सॉरी नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ सब लोगों को अपना एक कंट्रीब्यूशन देने का मौका मिलेगा। तो as soon as somebody skips you will get the opportunity, so only because of that. Okay, no issue. No other reason. Okay, तो आपने क्या, थैंक यू, आपने कहा समंत भद्राचार्य ने इस ग्रंथ को लिखा है। समंत भद्राचार्य के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। समंत भद्राचार्य ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने नाम के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी शेयर नहीं किया है। कोई ऐसी चीज है जो आप जानते हैं समंत भद्राचार्य की जो उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर किया हो? नथिंग एट ऑल। इसके बाद में वादी सिंह सूरी हुए हैं, वादी राज सूरी हुए हैं, जिन्होंने इनको बहुत बड़े बड़े अलंकारों के साथ में विभूषित किया और इनकी लाइफ के बारे में पुण्याश्रव कथा कोश में या आराधना कथा कोश में ये कहानी मिलती है उनकी। तो कहानी पर अपन बाद में जाएंगे। किसी को पता है कि वो राजकुमार थे या पंडित के पुत्र थे या वो समझ लीजिए किसी सामान्य गृहस्थ के पुत्र थे या सेठ के पुत्र थे? चार में से क्या उत्तर सही है? राजकुमार थे। अरे क्या बात है, वो अपनी पिछली लाइफ में राजकुमार थे। क्या नाम था राजकुमार का? शांति वर्मा। चलो आपने सही बोला, सब कोई नहीं जवाब दे रहा था तो आपने जवाब दिया, सही जवाब दिया आपने। शांति वर्मा उनका नाम था। शांति वर्मा ये जो नाम के ये आचार्य, मतलब ये इनकी पिछली लाइफ मैंने कहा, तो पिछली लाइफ मैंने सही बोला है कि गलत बोला है? पिछली लाइफ नहीं, आई थिंक सेम लाइफ में ना भैया जी। देखो, ये जितने भी अष्टपाहुड़ में ऐसा कहा है कि जब भी कोई मुनि बनता है तो वो द्विज होता है। द्विज मतलब द्विजन्मा होता है। तो द्विजन्मा से आचार्य अवस्था में जो उनका जन्म है वो अलग जन्म है, और उससे पिछला भव समझ लीजिए हो गया, तो उनका राजकुमार का भव उससे पिछला भव हो गया। बस इसी को बताने के लिए मैंने ये पिछला भव ऐसा कहा। बाकी है तो आयु की अपेक्षा से देखा जाए तो मनुष्य भव की वो ही अवस्था की आयु है। तो कावेरी नदी के तट पर इनके वंश का नाम क्या था? इनके वंश का नाम मैं भी भूल रहा हूँ, क्या नाम है? कादम्ब। कदम्ब, कदम्ब वंश के थे, तो कादम्ब ऐसा भी कहा जाता है इनको।
कदम्ब वंश के ये व्यक्ति थे। कावेरी नदी के तट पर इनका मतलब वहां पर जो राजघराना है वहां उनका जन्म हुआ था। तो इस तरीके की सारी बातें इसमें हैं। चलो अब आते हैं हम आप्तमीमांसा की तरफ। आप्तमीमांसा जो अपना ग्रंथ है उसमें कितनी कारिकाएं हैं? सोनिया जी बता रहे हैं कितनी कारिकाएं हैं आप्तमीमांसा में? एनीथिंग चलेगा, कुछ भी। गिव नो मी अ आइडिया। बिग गेस। अच्छा चलो ठीक है। 146 146 नो, मुझे नहीं, 146 जो आप ये नंबर बोल रहे हो, 146 बेसिकली 114। यस 114 कारिकाएं आप्तमीमांसा में हैं। और शायद स्वयंभू स्तोत्र है, स्वयंभू स्तोत्र की कारिकाएं 146 हैं। तो यदि आपने देखा होगा तो इससे आपको याद रह गया होगा वो नंबर। कारिका क्या होता है भैया जी? कारिकाएं मतलब एक एक श्लोक, श्लोक। एक श्लोक मतलब कारिका। और ये जितने भी श्लोकों में लिखा गया है वो सब अनुष्टुप नाम का श्लोक है, उसमें ये बात उन्होंने लिखी है। ये श्लोक होता है उसको अनुष्टुप कहते हैं। अनुष्टुप का एग्जाम्पल आपको दूं मैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ना वो क्या नाम है उसका, दर्शन पाठ। दर्शन पाठ है ना, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। ये जो छंद है, ये जिस संस्कृत के छंद में लिखा हुआ है उस छंद का नाम है अनुष्टुप छंद। जनरली कारिका वर्ड यूज होता है तो वो अनुष्टुप के लिए ही होता है, लेकिन कुछ आचार्यों ने और भी छंद उसमें लिखे हैं, इसलिए ऐसा डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता। जैसे दोहा सोठा इस तरह से ना भैया? दोहा सोठा ये हिंदी के छंद हैं और अनुष्टुप जो है वो संस्कृत का छंद है, बस इतना ही डिफरेंस है। लेकिन या यू गॉट द पॉइंट। चलिए अब आगे बढ़ता हूं मैं। ये जो आत्ममीमांसा ग्रंथ हम पढ़ने वाले हैं, इस आत्ममीमांसा में जितना पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं वो उसके पहले अध्याय का 75% हम पढ़ने वाले हैं। पहला अध्याय उसका 23 कारिका तक है और अपने कोर्स में जो आत्ममीमांसा अपन पढ़ेंगे वो है कारिका नंबर 16 तक। ठीक है, तो उसमें भी एक प्रकार से विषय पूरा हो रहा है, तो वो भी अलग से बात हुई। कहने का मेरा इतना सा मतलब है कि इस पूरे ग्रंथ में प्रारंभिक जो 6 कारिकाएं हैं, 6 कारिकाएं जो प्रारंभ में बताई गई हैं, वो 6 कारिकाएं तो ऐसी हैं कि समझ लीजिए उन 6 कारिकाओं में इन्होंने पूरी भूमिका बिठाई है। ठीक है, भूमिका का मतलब क्या हुआ कि वो पूरा का पूरा ग्रंथ जिस आप्त की मीमांसा के लिए लिख रहे हैं, उस आप्त के स्वरूप को सिद्ध करने के लिए, बताने के लिए उन्होंने ये 6 कारिकाएं लिखी है। फिर 7वें नंबर की कारिका, 8वें नंबर की कारिका, ये जो 2 कारिकाएं हैं वो ये बताने के लिए हैं कि आप तो आप्त हैं, लेकिन दुनिया में जिनको आप्त कहा जाता है वो आप्त नहीं है। मतलब जो मिथ्या एकांतवादी है वो आप्त क्यों नहीं है, वो 2 कारिका में बताया, 7 और 8। इसके बाद 9, 10, 11 ये जो 3 कारिका हैं, इन 3 कारिकाओं में आपको याद है आप्तमीमांसा की 9, 10, 11 नंबर की कारिका के आधार पर अपन एक चैप्टर पढ़ चुके हैं। क्या नाम था उस चैप्टर का, बताओ? निश्चय व्यवहार नहीं, नो नो नो, अभाव। चार अभाव। राइट, 4 अभाव वाला चैप्टर अपन ने इन्हीं 3 कारिकाओं के आधार पर पढ़ा है। तो वो 3 कारिका भी हम दोबारा से इसमें पढ़ने वाले हैं। और फिर 12 से लेकर के 23 नंबर के 22 समझ लीजिए 12 से लेके 22 तक उन्होंने एक मुख्य विषय रखा है, भाव अभाव अनेकांत। इस विषय को उन्होंने समझाया है कि भावात्मक क्या होता है और अभावात्मक क्या होता है। वस्तु को भावात्मक कहना, अभावात्मक कहना, वो क्या होता है वो बताया उन्होंने। और 23वें नंबर का जो अंतिम इस अध्याय की कारिका है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि ये जितना भी पूरा का पूरा ग्रंथ है उसमें अपन कौन कौन से जोड़े पे बात करेंगे। तो भाव अभाव जोड़ा, एक अनेक जोड़ा, अस्ति नास्ति जोड़ा, तो अनेकांत में ये बहुत सारी चीजें होती है ना, तो वो सारा का सारा विषय वो बताने वाला है। आप्तमीमांसा को यदि मैं एक और नाम देना चाहूं तो मैं कह सकता हूं अनेकांत मीमांसा इज इक्वल टू आप्तमीमांसा। इस पूरे ग्रंथ में अनेकांत के स्वरूप को बहुत विस्तार से समझाया गया है। तो आप समझ लीजिए यदि आपको अनेकांत की गहराई समझनी है जैन दर्शन के,
अनेकांत की गहराई समझनी है, अनेकांस्यादवाद की गहराई समझनी है, तो ये ग्रंथ बहुत बहुत काम का है। तो समझ लीजिए इस दृष्टि से जैन दर्शन के 3 सिद्धांत बहुत गहरे माने जाते हैं, अनेकांस्यादवाद और अहिंसा। तो उस दृष्टि से अनेकांस्यादवाद के लिए सबसे बढ़िया ग्रंथ है यही। और बताओ अहिंसा के लिए भी अपन ने अहिंसा वाला पाठ पढ़ा था, उसमें कौन से ग्रंथ का रेफरेंस था, आपको याद है क्या? अहिंसा का एक निबंध पढ़ा था ना अपन ने, उसमें मेनली कौन से ग्रंथ का रेफरेंस था, बताओ? अहिंसा की सबसे सुंदर व्याख्या संस्कृत में इसी ग्रंथ में मिलती है। बताओ 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 बताओ। अच्छा कोई गैस तो करो। कोई ये रत्नाकरन श्रावकाचार्य रत्नम श्रावकाचार्य अपन लोगों ने नहीं पढ़ा है। पुरुषार्थ सिद्धि। यस यस, पुरुषार्थ। निखिली जी ने ये जो सेकंड ऑप्शन दिया है वो सही है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से अपन ने ये विषय पढ़ा था और इसकी अहिंसा की सबसे सूक्ष्म व्याख्या वहां पर दी गई थी। अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्तिः हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। मतलब आत्मा में मोह राग द्वेष का उत्पन्न होना यही हिंसा है, और आत्मा में मोह राग द्वेष का उत्पन्न नहीं होना इसी का नाम अहिंसा है। इस आधार पे सबसे बड़े अहिंसक कौन है? तो हमारे जो अरहंत सिद्ध परमात्मा हैं वे सबसे बड़े अहिंसक हैं। इसके अलावा बाकी सब तो किसी न किसी प्रकार की हिंसा कर रहे हैं। इस सूक्ष्म व्याख्या को उन्होंने करके हम सबको ये प्रेरणा दी है कि अब इस विचारधारा को जो समझता है वो सम्यक दृष्टि है। इस विचारधारा जिसकी बुद्धि में, जिसके ज्ञान में आ गई है वो सम्यक ज्ञानी है। और इस विचारधारा को जिसने अपने जीवन में अंशतः या सर्वतः अपनाया है वो सम्यक चारित्रवान है। इस तरीके की बात को बताया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम के ग्रंथ ने। अभी अहिंसा अपना विषय नहीं है, अपना विषय है देवागम स्तोत्र। तो अपन सीधे चलते हैं अपने विषय की तरफ। मैं पीपीटी शेयर करता हूं। कोई और आपको प्रश्न हो या कोई भूमिका में कोई बात रह गई हो तो आप बताइए, जब तक मैं शेयर करता हूँ। आप्त मीमांसा का मीनिंग भैया जी एक बार बताइए। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी बोलता हूँ, एक सेकंड। सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया अपने वीडियोस चालू रखें, और इसलिए भी चालू रखें कि मुझे कहीं ऐसा महसूस हुआ कि मैं बता रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा है या मैं ही गलत बोल रहा हूँ, तो आपके चेहरों से मुझे पता पड़ जाएगा कि मैं कितने मैं कितने पानी में बह रहा हूँ। तो बस इस दृष्टि से अपना वीडियो चालू रखिएगा। बाकी और मेरा किसी से कोई निवेदन नहीं है। आप सभी आए कक्षा में, इतना और मैं आह्वान करता हूँ। जितने लोग आ गए हैं उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं आए हैं वो जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उन्हें ये बात सुनने को मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आप्त मीमांसा का प्रश्न रश्मि जी ने पूछा है। आप्त की मीमांसा जिस ग्रंथ में हो उसे आप्त मीमांसा कहते हैं। आप्तस्य मीमांसा यत्र वर्तते सा आप्त मीमांसा, ऐसा एक अर्थ है। और आप्त की ही मीमांसा जहां हो उसको भी आप्त मीमांसा कहते हैं। बात एक ही है। आप्त का मतलब होता है यो यत्र अवंचकः सह तत्र आप्तः, जिसकी बात निर्दोष हो, जिसकी बात में कोई कमी ना हो उसको कहते हैं आप्त। जिसकी बात किसी भी प्रकार से झूठी साबित न की जा सके उसको कहते हैं आप्त। ऐसे आप्त की मीमांसा हमारे यहाँ कैसे की गई है? तो अनेकांत के माध्यम से की गई है, और इस अनेकांत को बताने के लिए जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम है आप्त मीमांसा। ठीक, चलिए। हाँ जी, तो ये देखिए जैन न्याय का विषय है ये, आप्त मीमांसा इसका नाम है। इसका दूसरा नाम है देवागम स्तोत्र। देवागम स्तोत्र इसका क्यों नाम पड़ा है वो मैं कल आपसे फिर से पूछूंगा। और ये हमारे एक डॉक्टर प्रमोद जी हैं, उन्होंने इस पीपीटी को बनाया था, तो मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ यदि ये वीडियो उन तक पहुंचे तो। जैन न्याय के देखिए स्तोत्र साहित्य में दर्शन को डालना, ये जो कला है वो समंत भद्राचार्य ने ही सबको सिखाई है। जनरली जो न्याय का विषय है उसको कठिन माना जाता है। जनरली जो न्याय का विषय है उसको बहुत कठिन माना जाता है। अब कठिन होने पर जब आप उसको
भैया पैराग्राफ्स जी में म्यूट कर लिखोगे। दीजिए ना सबको, अरे अब अभी म्यूट कर कर दिया दीजिए ना था, प्लीज। अभी कर दिया था मैंने। चलो हाँ, अब आपको किसी को प्रश्न हो तो आप प्लीज रेज हैंड करना। चलिए, आत्मीमांसा का ये जो विषय हम पढ़ रहे हैं, मेरे कहने का इतना सा मतलब था कि ये विषय कठिन है और इसको इसको यदि गद्य में लिखते तो बहुत हद तक हमको बात समझ में आती। फोन बंद कर दीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है उसके कारण नेटवर्क भी। तो कहने का मेरा इतना मतलब है कि न्याय डिफिकल्ट है, फिर भी उसको उन्होंने पद्य में लिखा है। तो ये शक्ति सिर्फ जो अपने समंत भद्राचार्य हैं उनमें पाई जाती है कि उन्होंने इस विषय को इतनी गंभीरता से प्रस्तुत किया। अब आगे बढ़ता हूं मैं। आगे बताते हुए पहली कारिका अब हमारे सामने आई है। देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। गाथा मैंने श्लोक आपके सामने पढ़ा है मैंने। मुझे लगता है सब लोग तो शायद इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं एक दो लोगों से निवेदन करूंगा, जो भी यदि उच्चारण करना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज करे, तो मैं एक बार उनसे इसका उच्चारण भी करवाना चाहूंगा। एक बार वो बोल लेंगे तो थोड़ा सा झिझक कम होती है पढ़ने की। तो कोई पढ़ना चाहता है या मैं आगे बढ़ जाऊं? अरे क्या बात है, मिताली जी का वीडियो चालू नहीं है, मैं इनको नहीं अनम्यूट करूंगा, नहीं करता हूं। चलो भैया डेटा का प्रॉब्लम है कोई थोड़ा प्रॉब्लम सा। नहीं, कोई प्रॉब्लम। चलिए हाँ, पढ़िए ना। देवागम न भूयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। बहुत बढ़िया। देखिए, छोटी सी बात आपको बताता हूँ। इसमें ना संस्कृत श्लोकों को पढ़ते समय या संस्कृत को पढ़ते समय या हिंदी भी पढ़ते बोलते समय एक चीज का हमें जनरली ध्यान बहुत रखना चाहिए कि कहाँ पर हलंत शब्द है, कहाँ पर अकार शब्द है, कहाँ पर आकार शब्द है। तो अब जैसे देवागम नभोयान, आपने यदि ऐसे बोला तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? म ऐसा लग रहा है जैसे आधा हो, तो कोशिश ये करनी पड़ेगी कि हम ये ऐसा पढ़े, देवागम नभोयान। देवागमा नहीं बोल रहे हैं अपन, देवागम ऐसा बोल रहे हैं। और जहां जहां पर द्वित्व अक्षर हो वहां पर आपको थोड़ा सा वजन देना पड़ेगा। जैसे माया विश्वपि, तो ये श और व एक साथ है ना, इसलिए आपको उस पर थोड़ा वजन डालना पड़ेगा। और ये जो द के नीचे रिकार है, द के नीचे जो रिकार है वो ऋषि वाला र है, वो रवि वाला र नहीं है। तो उस दृष्टि से इसे दृश्यन्ते पढ़ना ज्यादा सही है, दृश्यन्ते की जगह। आई एम सॉरी फॉर पॉइंटिंग आउट मिस्टेक्स, बट एक जनरल आइडिया अपने को मिल जाए संस्कृत पढ़ने का, इसलिए मैंने कहा। मिताली जी एक बार फिर से पढ़िए। इसके बाद वाला छंद मैं स्वाति जी से पढ़वाता हूं। थैंक यू सो मच जी। अनम्यूट के लिए भाई आप मुझे कर रहे हैं अनम्यूट। तो मैं आपसे ही कह रहा हूँ ना, एक बार पढ़िए ना उसको फिर से। अच्छा सॉरी। ओके। या देवागमन भूयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। अद्भुत, बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट बहुत ही बढ़िया उच्चारण से आपने पढ़ा है। अब जरा देखते हैं इसका मतलब क्या है। ये जो 1 2 3 4 कारिकाएं आपके सामने आएंगी, 1 2 3 समझ लीजिए, ये 3 कारिका में वो ये बता रहे हैं कौन आप्त नहीं है, या जिनको हम आप्त कहते हैं वो किस कारण से आप्त हैं। एक और बात आपके सामने रखना मैं भूल गया, ये जो पूरा ग्रंथ है आप्त मीमांसा, इस ग्रंथ को ऐसा माना जाता है कि ये जो गंधहस्ती महाभाष्य है उसके मंगलाचरण के रूप में लिखा गया था। गंधहस्ती महाभाष्य किसकी टीका है? तो तत्वार्थ सूत्र की टीका है। और तत्वार्थ सूत्र का जो मंगलाचरण है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये।
ये जो कारिका है या ये जो मंगलाचरण है, इसी के विस्तार में ये पूरी आत्ममीमांसा लिखी गई है। कहने का मतलब मेरा इतना सा है, हम जनरली क्या होता है, भगवान की महिमा देखने के लिए हम उनकी विशेष रूप से महिमा देखना चाहते हैं। विशेष रूप से महिमा मतलब आपको देव नमस्कार करते हैं, आप आकाश में गमन करते हैं, आपको 84 लाख चमर ढुराए जाते हैं, ऐसी अनेक अनेक प्रकार की चीजों के माध्यम से आपके 10 जन्म के अतिशय होते हैं, आपके 10 केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं, 14 देवकृत अतिशय होते हैं, 8 प्रातिहार्य होते हैं, 8 मंगल द्रव्य पाए जाते हैं। मतलब हमने भगवान की महिमा के लिए ये सारी बातों को बहुत महान समझा था। और समझ लीजिए इस बात को नकार भी नहीं रहे हैं, क्योंकि आत्ममीमांसा जो लिखी गई वो समंत भद्र ने लिखी। समंत भद्र ने ये दूसरी शताब्दी में लिखी। तो उनके सामने कौन कौन से ग्रंथ थे? तो उनके सामने तत्वार्थ सूत्र तो था ही उमा स्वामी आचार्य का, उनके सामने कुंद कुंदाचार्य भी थे और षटखंडागम भी था। कुंद कुंदाचार्य ने प्रवचन सार में लिखा, एस सुरासुर मणुसिंध वंदिदम धोद घाई कम मलम पणमामि वड्ढमाणम तित्थम धम्मस्य कत्तारम। मतलब आपने इतने सारे कर्मों का भाव कर दिया है, सुर असुर इंद्रों के द्वारा आप वंदित हैं, 100 प्रकार के देव इंद्र आपकी वंदना करते हैं। इस तरीके से कुंद कुंदाचार्य ने वहां महिमा बताई थी। लेकिन फिर भी अमृत समंत भद्राचार्य इस तरीके से महिमा बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी एक्चुअल महिमा नहीं है। आपकी एक्चुअल महिमा क्या है? तो आपकी एक्चुअल महिमा जो तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण है, आप वीतरागी हैं, आप सर्वज्ञ हैं और आप हितोपदेशी हैं। वीतरागी हैं, ये कैसे सिद्ध हुआ? कर्म भूभृत भेदतारम। आप सर्वज्ञ हैं, ये कैसे सिद्ध हुआ? विश्व तत्व ज्ञातारम। और आप हितोपदेशी हैं, मोक्ष मार्गस्य नेतारम। ये 3 के माध्यम से हमने देव शास्त्र गुरु इन सब को, सॉरी, वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता, इन सभी गुणों को नमस्कार किया है। ये जो बात मैंने अभी कही है वो सबको समझ में आ गई है या मैं रिपीट करूं? आप एक बार हैंड रेज करके यदि किसी को ये पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो प्लीज बता दीजिए। मेरे ख्याल से इट्स गुड टू एवरीबॉडी, वी आर गुड टू गो। चलिए, हाँ, अब इस कारिका पर आते हैं सीधे अपन। देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः, ये पूरा एक पद है। इसमें विभूतयः इसका मतलब है विभूतियां। कौन कौन सी विभूतियां हैं हे भगवान आपके पास? देवागम, आप जब फनकार लगाते हैं, आपका जब कल्याणक होता है तो देवों का आगमन होता है। यहां तक ये तो छोटी बात हुई। आपको जब सम्यक दर्शन हुआ था तब भी देवों का आगमन हुआ था। ऐसा कहते हैं ना कि छठाला में लिखा है कि ऐसे बहुत सारे काम हैं, आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, आपका सम्यक दर्शन ही ऐसा होता है कि उस देव आकर के आपकी वंदना करते हैं, आपको पूजते हैं। तो समझ लीजिए वो बहुत सारी बातें भी हैं। तो देवागम, देवों का आना। दूसरा नभोयान, यान का मतलब गमन, या समझ लो जो व्हीकल्स होते हैं ना, व्हीकल। तो नभोयान मतलब आकाश में आप गमन करते हैं, आकाश में आपका मूवमेंट होता है। तो अब भगवान जब गमन करते हैं तो या तो खड़े होकर के गमन करते हैं या बैठे बैठे गमन करते हैं, जिसको अपन पद्मासन और खड्गासन कहते हैं। तो अरहंत भगवान का भी गमन होता है। जैसे अपन को पता है ना कि पहले उनका समोशरण राजगृही में आया, फिर हस्तिनापुर में चला गया, फिर राजगृही में चला गया, ऐसे करके महावीर भगवान का समोशरण भी घूमता गया ना। तो नभ में आपका गमन होता है, ये आपकी विभूति है। चामर आदि, और आपको चमर आदि ढुराए जाते हैं। अष्टमंगल द्रव्य, अष्ट प्रातिहार्य होते हैं। ऐसी बहुत सारी विभूतियां हैं। माया विषु अपि दृश्यन्ते। माया विषु मतलब मायावियों में, अपि मतलब भी, दृश्यन्ते मतलब देखे जाते हैं। मतलब ये जितनी भी विभूतियां हैं वो मायावियों में भी देखी जाती हैं। नातः त्वम असि नः महान, बहुत सारे छोटे छोटे हो गए। न अतः,
नहीं इसीलिए, त्वम मतलब तुम, असि मतलब हो, नह हमारे लिए महान। तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है, मतलब ये पद आपको पूरा ध्यान में रखना है। नातस त्वमसि नो महान, ये जो पद है ये 3 कारिका तक चलने वाला है। आप इसलिए महान नहीं हो। किस लिए महान नहीं हो? क्योंकि आपके पास देवागम नभोयान चामर आदि विभूतियां हैं। ये सब विभूतियों के लिए आप महान नहीं हो। क्यों भैया? माया विषु अपि दृश्यन्ते, ये सारी की सारी विभूतियां मायावियों में भी देखी जाती हैं, इसलिए आप महान इन कारणों से तो नहीं हो सकते। मतलब आप समझो, स्तुति की बात कर रहे हैं, और स्तुति में तो अपने यहाँ कैसी स्तुति होती है, आप बहुत महान हैं, आप बहुत महान हैं, आप बहुत महान हैं। और ये कहां से चालू कर रहे हैं? देखो ऐसा लगता है इसका ना एक रूपक प्रस्तुत किया गया है, जो इस ग्रंथ पर टीका लिखी गई है। विद्यानंद स्वामी ने इस ग्रंथ पर भी टीका लिखी है, और उसमें उन्होंने ऐसा लिखा है कि भगवान समंत भद्राचार्य से पूछ रहे हैं कि तुम मुझे नमस्कार क्यों कर रहे हो। मतलब आप अलंकार देखना, कितना सुंदर अलंकार है। तो अब ये प्रथमानुयोग चल रहा है प्रथमानुयोग चल रहा है इस द्रव्यानुयोग में। तो आप भगवान पूछ रहे हैं, वीतरागी है भगवान अपने, लेकिन फिर भी वो राग करके पूछ रहे हैं, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं अपन। वो समंत भद्राचार्य से पूछ रहे हैं, भैया आप हमको क्यों नमस्कार करते हो? ऐसी हम में क्या खास बात है जो आप हमको नमस्कार कर रहे हो? तो अब हर बच्चा अलग अलग तरीके से उत्तर देता है। कुछ तो ऐसे उत्तर दे देगा, भैया आप सर्वज्ञ वीतरागी है तो उपदेशी हो, आप बहुत महान हो, इसलिए हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे नमस्कार नहीं कर रहे, वो ऐसे नमस्कार कर रहे हैं, दुनिया में लोग आपको जैसा नमस्कार करते हैं वैसा नमस्कार मैं नहीं कर रहा हूं। मैं एक स्पेशल टाइप का नमस्कार आपको कर रहा हूं, और वो स्पेशल टाइप का नमस्कार 3 कारिकाओं तक चलने वाला है, सॉरी 5 कारिकाओं तक चलने वाला है, 5 से 6 कारिकाओं तक चलेगा। अपन उसका आनंद ले रहे हैं। तो सबसे पहली कारिका ये कहती है, आप इन विभूतियों के कारण महान नहीं हो, क्योंकि ये विभूतियां मायावियों में भी देखी जाती हैं। ठीक है, यहां तक पक्की बात है, सबको क्लियर हो गया ये कारिका? इसमें कोई शब्द आपको समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज पूछ लीजिए। सारे वर्ड्स क्लियर हो गए इसमें सबको? चलिए, मेरे ख्याल से क्लियर है। मैं सिर्फ अर्थ पढ़ देता हूं एक बार। देवों का आना, आपका आकाश में गमन होना या करना, छत्र चवर आदि विभूतियों से युक्त होना, ये सब तो मायावी लोगों में भी देखे जाते हैं। इसलिए इन कारणों से हे भगवान आप हमारे लिए महान नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं, और किन कारणों से आप महान नहीं हैं? देखो, अध्यात्मं बहिरप्येष विग्रहादि महोदयः दिव्यः सत्यो देवौकस्व प्यस्तिरागादिमत्सु सह। चलिए, सोनिया जी पढ़ना चाहती हैं, या सोनिया जी कुछ पूछ रही हैं? बोलिए सोनिया जी। भैया जी मुझे इसका मीनिंग चाहिए था, चामर आदि। चामर आदि, चामर का मतलब होता है चवर। तो जो भगवान के चवर ढुराते हैं ना अपन भक्ति करते टाइम जो करते हैं, और भगवान के ऐसा माना जाता है 84 लाख चवर उनको प्रति समय ढुरते थे जब वो समो शरण में रहते हैं। तो ये चामर आदि विभूतयः मतलब चामर आदि विभूतियां, मतलब चवर आदि। तो चवर को लेकर के वो बेसिकली 8 प्रातिहार्य बताना चाह रहे हैं। ओके, ठीक है। वो तो ये सारे विभूतियां देव द्वारा होती है। ये सारी विभूतियां तो देवों द्वारा होती हैं, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन यहाँ पर उनके बताने का उद्देश्य देखो, मैं आपको बताता हूँ। देवागम शब्द को यूज करके वो ये बताना चाह रहे हैं कि 5 कल्याणक में जो देवों के द्वारा काम हो रहे हैं वो सारे के सारे काम इसमें उन्होंने ले लिए। दूसरा, नभोयान का मतलब हुआ जो नभ में आपका गमन होता है। तो इससे जो आपका केवल ज्ञान कल्याणक होता है ना भगवान का, केवल ज्ञान कल्याणक में जो समव शरण, जो स्पेसिफिकली केवल ज्ञान कल्याणक में चालू होता है,
वो समव शरण से भी आपकी विभूति नहीं है। और समव शरण की मुख्य समझ लीजिए, जो भगवान के अंदर यदि समव शरण नहीं है, देवों का आना भी हमको प्रत्यक्ष नहीं समझ में आ रहा है, तो समझ लीजिए एक गंध कुटी भी होती है, और गंध कुटी में ये अष्ट प्रातिहार्य तो होते ही होते हैं। तो इस दृष्टि से उन्होंने सारी बाह्य में जितनी विभूतियां हैं वो सारी विभूतियों को बता करके ये कह दिया, ये बाहर की विभूतियां आपकी महिमा के लिए कोई भी कार्यकारी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी को प्रश्न के लिए। आगे बढ़ता हूं। कारिका मैंने पढ़ी थी, किसी को इस कारिका को पढ़ना है क्या? मतलब इसका उच्चारण करने का मन हो तो प्लीज रेज योर हैंड। थोड़ी डिफिकल्ट होंगी ये, आई नो, बट प्लीज बेयर विद मी। चलिए, निखिली जी को बोलता हूं अभी फिलहाल। हाँ जी, बोलिए। अध्यात्मं बहिर एक बार मैं बोलता हूं, आप सुनिएगा, फिर से आप पढ़ना। अध्यात्मं बहिरप्येष विग्रहादि महोदयः दिव्यः सत्यो दिवौकस्वप्यस्तिरागादिमत्सु सह। थोड़ी डिफिकल्ट है, बट ट्राई। ठीक है। अध्यात्मं बहिरपि दिव्य सत्य विग्रहादि महोदय सरागादिमस्तु दिव्योकस्तु अपि अस्ति अतः। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, आपके हाथ में जो डिवाइस है उसमें कुछ आगे पीछे हो गया है। पहला पद है अध्यात्मं बहिरप्येषां, दूसरा पद है विग्रहादि महोदयः, तीसरा पद है दिवः सत्यो दिवौकस्व, और चौथा पद है प्यस्तिरागादि मत्सु सह। तो क्रम थोड़ा आगे पीछे हो गया था, बट देन दैट वाज अ गुड ट्राई। मैं अभी और नहीं कह रहा कुछ, अपन बाद में, और भले ही आपको सीखना होगा तो अपन अलग से बाद में कुछ देखेंगे। अभी फिलहाल अपन आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अध्यात्मम बहिरप्येषां, अध्यात्मम मतलब आंतरिक, अंदर का, और बाह्य मतलब बाहर में भी, एष, एष मतलब यह, विग्रहादि महोदय, विग्रह आदि महोदय का मतलब, महोदय मतलब होता है अतिशय, और विग्रह आदि का मतलब होता है शरीर आदि। तो ये जो शरीर आदि का अतिशय है, ये जो भी शरीर आदि का अंतरंग और बहिरंग अतिशय है, वो भी वास्तव में आपकी महिमा वाला नहीं है। तो यहां सिर्फ इतना बोला है, अध्यात्मम बहिः अपि एष विग्रहादि महोदयः। अध्यात्म और बहिरंग मतलब अंतरंग और बहिरंग, यह विग्रह आदि अतिशय। ठीक है, तो अंतरंग अतिशय क्या था शरीर का, कि वो परम औदारिक शरीर हो जाता है। परम औदारिक शरीर का मतलब ये हो गया, 18 प्रकार के दोष इसमें नहीं होते, इसको भूख नहीं लगती, इसको प्यास नहीं लगती, इसमें औदारिक जीव नहीं होते हैं, इसमें निगोदिया जीव नहीं पाए जाते हैं, क्षुधा, जन्म जरा तृषा क्षुधा विस्मय अरति खेद रोग शोक मत मोह भय निद्रा चिंता श्वेद, ये सब हो गए अंतरंग के जो दोष थे, वो आपके इस शरीर में अभी नहीं है। और बाहर से शरीर में क्या महिमा है, शरीर के ऊपर लगा है छत्र, वो शरीर जिस पर बैठ रखा हुआ है वहां है कमल, उसके नीचे में क्या है, तो वो उसके पीछे सिंहासन है। ये सब उसकी बाहर में भी जो शरीर के बहुत बड़े बड़े अतिशय हैं। दिवह, दिवह सत्यः मतलब देवों के द्वारा ही किए गए हैं। तो ये जो आपके अतिशय हैं अंतरंग और बहिरंग, वो दैवीय हैं और वास्तव में शरीर आदि के ही अतिशय हैं। ठीक है, दिवौकस्सु अपि अस्ति रागादि मत्सु सह। ये जो सह का मतलब होता है वह रागादि मत्सु मतलब रागादि से युक्त
देवौकस्सु मतलब देवों में भी, अपि अस्ति में भी होता है। ठीक है, तो ये जो अध्यात्म मतलब अंतरंग और बहिः अपि बहिर प्रकार का जो दैवीय और वास्तव में शरीर आदि का अतिशय है, वह तो रागादि युक्त देवों में भी होता है। मतलब ये जितने भी रागादि वाले जीव हैं उनमें भी ये हो सकता है। आप इतिहास में से मुझे ऐसा बता सकते हो कि इतना सारा बड़ा बड़ा अतिशय ऐसा किसी रागादि व्यक्ति में हो, ऐसा उदाहरण अपने प्रथमानुयोग में कहीं मिलता है क्या? अपने प्रथमानुयोग में ऐसा कोई उदाहरण आपको बताना है जिसमें ये सारा जो समौशरण वगैरह का जो अतिशय है वो किसी राग वाले व्यक्ति में भी था। आपको याद है ऐसी कहानी कोई? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू नो। एक काम करता हूं, मैं आप सबको अनम्यूट करता हूं, लेकिन आप तभी अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा जब आपको बोलना हो। बाकी टाइम पे अपना जो म्यूट है उसको बंद रखिएगा। हाँ जी, कोई बता रहा है प्रथमानुयोग में ऐसी कहानी जहां पर पिछली वाली कारिका में जो अतिशय बताए थे और यहाँ पर जो अतिशय बताए गए हैं वो सारे के सारे किसी व्यक्ति में हो और वो रागी भी हो, ऐसा किसी व्यक्ति का उदाहरण प्रथमानुयोग में मिलता है। आपको पता है वो कौन है? बोलिए ललिता जी। भरत चक्रवर्ती। नहीं 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 नहीं। रानी रेवती की कहानी थी। रेवती की अरे कहानी में था जय हो बाबा। जय हो। किसने कहा ये पहले? सोनी जी ने कहा क्या? जी भैया जी। हाँ सोनी जी बताओ जरा कहानी में क्या हुआ था? वो रानी रेवती मतलब समोसरण लगाता है तो वो उनको बहुत पक्का सिद्धांत था, ये मेरे भगवान नहीं है, मतलब देखो इस मैं संक्षेप में बता देता हूँ कहानी क्या थी। देखो देव जो है ना उनके पास में बहुत टाइम होता है और जो अहमिंद्र में बैठे हैं उनके पास तो सागरों की आयु है, तो बेचारे के पास में बहुत टाइम है, मतलब टाइम पास उनका जनरली होता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो गप्पे मारते हैं, कभी अच्छी मारते हैं कभी बुरी मारते हैं। तो अब एक बार गप्पे चालू हो गई कि अभी बताओ इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा गहरा सम्यक दर्शन किसको है? तो एक दूसरे देव ने कहा भैया मेरे अवधि ज्ञान के हिसाब से वो तो रेवती रानी के पास है। रेवती रानी के पास है का मतलब क्या हुआ? रेवती रानी ही है जिनके पास में ऐसा सम्यक दर्शन पाया जाता है। तो उन्होंने कहा चलो टेस्ट करते हैं। तो वो पहले ब्रह्मा बन के आए, तो रेवती रानी जी उनके दर्शन के लिए नहीं गई। फिर वो विष्णु बन के आए, रेवती रानी जी फिर उनके दर्शन के लिए नहीं गई। फिर वो महेश या शिव बन के आए, तो भी वो दर्शन करने के लिए नहीं गई। लेकिन फिर बाद में जाकर के वो बन के आए बिल्कुल 25वें तीर्थंकर। 25वें तीर्थंकर बन करके आए तो उन्हें लगा यार तीर्थंकर के नाम से तो इनको आना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, जिस तीर्थंकर पर उनको विश्वास है, मतलब देव के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है ना, तो देव की वाणी में यदि ये बात आई है कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं, तो कैसे वो 25वें तीर्थंकर के समोशरण में चली जाती? इस कारण से वो अमूढ़ दृष्टि नाम के अंग में फेमस हुई थी। लेकिन इस प्रसंग को आप 8 अंगों पर लगा सकते हो। अभी नहीं, कभी और लगा करके बताऊंगा, वरना आप ट्राई करो तो आप ट्राई करके मुझे बताना कि इतने से प्रसंग के हिसाब से 8 ही अंग उनमें घटित हो जाते हैं। चलो ये बात अपनी अलग से हुई। तो रागादि देवों में भी ये अतिशय हो सकता है, लेकिन वो रागादि देव सच्चे आप्त नहीं हैं। ये बात इस गाथा, इस कारिका में तो नहीं लिखी है, लेकिन इससे पीछे वाली जो कारिका अपन ने पढ़ी थी उसमें बात आई थी, न अतः त्वम असि नः महान, नातस त्वमसि नो महान। तो ये बात वहां से आपको लगानी है। चलिए तीसरी कारिका पर चलते हैं। जिसको भी भैया बोलना होगा वो प्लीज हैंड रेस करके ही अपने आप को अनम्यूट करना, और प्लीज ध्यान से एक बार सुन लीजिए तो आपको सामान्य थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधतः, सॉरी, तीर्थकृत समयानां च 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी, तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधतः
सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेत् गुरुः। पढ़िए। कौन पढ़ रहा है भैया? किसी ने रेज हैंड नहीं किया। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। तीर्थकृतस्य मयानाञ्च परस्परविरोधतः सर्वशामाप्ता नास्ति कश्चिदेव भवेत् गुरु। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत ही बढ़िया। तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधतः तेषाम् आप्तता नास्ति कश्चित् एव भवेत् गुरुः। तीर्थकृत समयानाम, तीर्थकृत का मतलब तीर्थंकर मत समझ लेना, यहाँ बात चल रही है तीर्थकृत मतलब जिन्होंने धर्म का बहुत प्रचार किया है। तो ऐसे धर्म के बहुत सारे प्रचारक, और तीर्थकृत में तो आ गया जिन्होंने बहुत सारे धर्म का प्रचार किया, और समयानाम, समय का मतलब उनका मत भी हो सकता है या उनके द्वारा लिखे हुए शास्त्र भी हो सकता है। तो तीर्थकृत अर्थात धर्म प्रवर्तक, और समयानाम का मतलब उनके शास्त्रों में परस्पर विरोधतः, परस्पर विरोध होने से, परस्पर विरोध मतलब उनकी बात उन्हीं की दूसरी बात से खंडन हो जाता है, या उनकी बात सामान्य लोक व्यवहार से खंडन हो जाता है, इसलिए परस्पर विरोध पाया जाता है। सर्वेशाम, ऐसे सभी लोगों का, ऐसे सभी लोगों में आप्तता नास्ति, आप्तता आप्तपना नहीं है। कश्चिद एव भवेत् गुरुः, कश्चित मतलब कोई भी, एव मतलब ही, भवेत् मतलब हो, गुरु का मतलब गुरु, मतलब कोई भी इस जगत में गुरु हो, महान हो, श्रेष्ठ हो, लेकिन उसकी बात में परस्पर विरोधपना हो तो वे सब के सब, यदि तीर्थकृत हो या समय हो, कैसे भी हो, उनमें आप्तता नहीं होती है। तीर्थकृत समयानाम च, जो तीर्थकृत समय है उनमें परस्पर विरोधतः, तो देखो तीन की बात हो गई। जो पहली कारिका थी, देखो पहली कारिका में मायावियों में आप्तता नहीं होती है, दूसरी कारिका के हिसाब से रागादियों में, रागादि जो जीव होते हैं उनमें आप्तता नहीं होते, और ये जो तीसरी कारिका है उसमें तीर्थकृत समयानाम मतलब जो और धर्म के प्रवर्तक हैं, इन तीनों में आप्तता नहीं होती है, ये कहा जा रहा है इन तीनों कारिकाओं में। मायावियों में क्यों नहीं है ये महानता? क्योंकि ये विभूतियों से आपका वर्णन करना सच्चा वर्णन करना नहीं है। रागादियों में ये महानता क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारे दैवीय हैं, शरीर के अतिशय हैं। और तीसरा, जो रागादि वाले जीव हैं वो सब क्यों सही नहीं, जो अन्य धर्म के प्रवर्तक हैं उनमें क्यों महिमा नहीं है? क्योंकि उनकी बात में परस्पर विरोध पाया जाता है। तो यदि इसमें से मैं प्रश्न बनाऊंगा तो एक प्रश्न आपको ऐसा बिल्कुल मिलेगा कि किसके कारण कौन सी चीज उनमें नहीं पाई जाती। ठीक है, तो दुनिया में तीन प्रकार के लोगों को महान कहा जाता है। मायावियों को, जिनके पास में बहुत तंत्र मंत्र विद्या होते हैं उनको। दूसरे उनको महान माना जाता है जो बहुत राग वाले हों, जो आपका कल्याण करने के लिए बिल्कुल खड़े हों, भैया तुम आओ हम तुम्हारी मदद करेंगे। और तीसरे वो लोग जिन्होंने बहुत शास्त्रों को लिखा हो, जो जिनका मत जगत में बहुत प्रसिद्ध हो, जिनके बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग, जिनके फॉलोअर्स हों, ऐसे तीन लोग महान नहीं हैं। क्यों महान नहीं हैं? एक तो विभूतियां वास्तव में किसी का गुण नहीं है, किसी के आत्मा का गुण विभूतियां नहीं होता है। किसी के अंदर जो शरीर के गुण हैं उनसे उनके आत्मा के गुणों का निर्णय नहीं होता है, और ना ही जिनकी बात आगे पीछे से गलत हो रही हो ऐसे लोग सही हो सकते हैं। तो सही कौन होता है वो बताया जाएगा चौथे नंबर की कारिका में। चौथे पांचवें नंबर की दो कारिका भी अपन पढ़ने वाले हैं,
सामान्य संक्षेप में जो 3 कारिकाएं अपन ने पढ़ी हैं उनका भाव यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, किससे बोलूं, स्वाति जी से। स्वाति जी प्लीज इस स्लाइड को एक बार पढ़ दीजिए। हाँ स्वाति जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी भैया जी। हाँ, इसको पढ़िए ना, ये जो सामने आपके है स्क्रीन पे। इसमें महानता नहीं है और महानता क्यों नहीं है, इनके क्रमांक दिए हुए हैं जी। तो पहला नंबर है देवों का आना, आकाश में गमन, ये तो मायावियों होना, ये चंवर छत्र आदि विभूतियां भी होते हैं। हाँ, ये किस में होते हैं? मतलब ये सब तो मायावियों में भी पाए जाते हैं, तो हम आप में ये मान के कैसे देव मान सकते हैं। बहुत बढ़िया, दूसरा पॉइंट ना? बताइए। दूसरा, शरीर आदि का आंतरिक और बाह्य, ये तो रागी देवों में अतिशय होना है। मतलब ये जो आंतरिक और बाह्य जो अतिशय देख के हम आपको नमस्कार करें तो हम एक नमस्कार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो रागियों देवों में भी पाया जाता है ये सब। बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीसरा? और तीसरा है धर्म का प्रवर्तक होना, ये सभी परस्पर विरोधी हैं, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग भी अपने धर्म का प्रवर्तक करते हैं, तो इस प्रवर्तक को देख के हम आपको नमस्कार नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये सभी परस्पर विरोधी हैं, मतलब यदि आप जैनों के समव शरण में बैठोगे ना तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि इनका खंडन हो रहा है, इनका खंडन हो रहा है, इनके बारे में बुराई हो रही है, उनके बारे में बुराई हो रही है। बेसिकली वो क्या करते हैं, समव शरण में जो भगवान की वाणी है उसके माध्यम से वो ये बता रहे होते हैं कि वस्तु व्यवस्था कैसी है। यदि किसी व्यक्ति ने पूरे विश्व को पर्याय दृष्टि से देखा है तो वो व्यक्ति की बात सर्वथा सत्य नहीं है। जिस व्यक्ति ने उस पूरे विश्व को सिर्फ द्रव्य दृष्टि से देखा है, ऐसे व्यक्ति की बात भी सत्य नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व को आप द्रव्य दृष्टि से देखो तो सेकंड नंबर वाले व्यक्ति की बात सही हो जाएगी, आप पहली दृष्टि से कहो तो फर्स्ट वाले नंबर के दृष्टि वाले व्यक्ति की बात सही हो जाएगी। तो बेसिकली विरोध नहीं है, तो विरोधपना नहीं है, इसलिए जितने धर्म के प्रवर्तक हैं वो तो एक दूसरे का विरोध करते हैं। भैया तुम सही नहीं बोल रहे, ये सही बोल रहे हैं, वो सही नहीं बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं। तो ऐसा झगड़ा आपको समव शरण में नहीं मिलेगा। आपको वहां पर ये बात समझ में आ जाएगी कि ये व्यक्ति यदि सही बोल रहा है तो इस रेफरेंस से ये सही बोल रहा है, लेकिन बाकी के रेफरेंस से वो सही नहीं बोल रहा है, इसलिए मिथ्या एकांतवादी है। और दूसरा व्यक्ति इस रेफरेंस से सही बोल रहा है, बाकी के रेफरेंस से सही नहीं बोल रहा है, इसलिए उस दृष्टि से वो दूसरे प्रकार का मिथ्या एकांतवादी है। तो इस ग्रंथ में आगे जाकर के वो सब मिथ्या एकांतवादियों के बारे में भी बताएंगे और जो सच्चा अनेकांत है वो भी बताएंगे। तो इस दृष्टि से इस पूरे ग्रंथ की भूमिका इस पंक्ति में है। कौन सी पंक्ति में इस पूरे ग्रंथ की भूमिका है ये बताता हूं। देखो, इस पंक्ति में इस पूरे ग्रंथ की भूमिका है परस्पर विरोधतः। जहां परस्पर विरोध नहीं है वो ही आप हो, और ऐसी बात इस पूरे के पूरे ग्रंथ में आगे जाकर के बताई जाने वाली है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अनेकांत और स्याद्वाद के माध्यम से इस पूरे विषय में बात होगी। तो अनेकांत और स्याद्वाद तो यही कहता है कि परस्पर विरोधी पना जहां नहीं होता है वो ही सच्चे अनेकांत और स्याद्वाद हैं, और परस्पर विरोधी पना जहां हो वो सच्चा अनेकांत नहीं है। इस प्रकार की बात हमने देखी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, चौथे नंबर की कारिका पर बात करते हैं। अब बता रहे हैं असली में आप क्यों महान हो। वो चौथे नंबर की और पांचवें नंबर की कारिका में बताया जाएगा। चौथे नंबर की कारिका में यह बताया जाएगा कि आपकी जो महानता है उसका मूलभूत आधार वीतरागता है, और पांचवें नंबर की कारिका में बताया जाएगा आपकी जो वीतरागता है उसका मूलभूत आधार सर्वज्ञता है। तो उस दृष्टि से वीतरागता, सर्वज्ञता, इन दो गुणों के माध्यम से भगवान की स्तुति की जाने वाली है। चलिए, चौथे नंबर की कारिका क्या कहती है मैं पढ़ता हूं, जिसको भी बाद में बोलना होगा वो रिपीट कर सकते हैं। दोषावरण यो हानिर निःशेषास्त्यतिशायनात्
क्वचिद यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतर्मलक्षयः। कौन पढ़ना चाहता है? बोलिए रश्मि जी। दोषावरणयोर्हानिर निःशेषास्त्यतिशायनात्। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो कारिका में एक बार फिर से पढ़ देता हूं तोड़ तोड़ के। दोषावरणयोर्हानिर निःशेषास्त्यतिशायनात् क्वचिद् यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतर्मलक्षयः। दोषावरणयोः हानिः, दोष और आवरणों की हानि होना। दोष मतलब मोहनीय और आवरण मतलब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय। हानि मतलब जिनमें न तो मोहनीय है, न ज्ञानावर्णीय है, न दर्शनावर्णीय है, न अंतराय है। तो इसकी हानि जिन्होंने कर दी है, निःशेषाः अतिशायनात्, और जिनमें कोई भी निःशेष मतलब पूर्ण रूप से जो वीतराग हो गए हैं। अतिशायनात् मतलब जिनके गुण अंतरंग से अतिशय को प्राप्त हो गए हैं। मतलब मोहनीय के अभाव में जिन्हें अनंत सुख मिल गया है, ज्ञानावर्णी के अभाव में जिन्हें अनंत ज्ञान मिल गया है, दर्शनावर्णी के अभाव में जिन्हें अनंत दर्शन मिल गया है, और अंतराय के अभाव में जिन्हें अनंत वीर्य मिल गया है, ऐसे भगवान। ये हुआ ऊपर की लाइन का मतलब। क्वचित यथा स्वहेतुभ्यो, क्वचित मतलब किसी स्वर्ण आदि पदार्थ में। यथा का मतलब जैसे, स्वहेतुभ्यो, स्वहेतुभ्यो का मतलब अपने हेतु से, मतलब अपने अग्नि आदि कारणों के द्वारा। जैसे जो सोना होता है वो अग्नि आदि कारणों के द्वारा जब पक जाता है, तो अब स्वर्ण में जो 24 कैरेट की शुद्धता आई है, वो स्वर्ण में से आई है या अग्नि में से आई है? तो बेसिकली वो अग्नि के आधार से आई तो स्वर्ण में से ही है। इसीलिए आपके जो अतिशय रूप गुण हैं वो आपकी ही स्वयं की ध्यान रूपी अग्नि से प्राप्त हुए हैं। अब वो ध्यान रूपी अग्नि का नाम समझ लीजिए अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य नहीं है। उनके तो माध्यम से इन गुणों की प्रकटता हुई है, और वो गुणों का स्वभाव आप में हमेशा से था, और उसको आपने पूर्ण रूप से प्रकट कर लिया है। बहिर अंतर मल क्षयः, मतलब बहि मतलब बाहर के मल, और अंतरंग मतलब अंदर के मलों का जिन्होंने पूर्ण रूप से अभाव कर दिया है। तो बाहर के मल कौन से होते हैं और अंदर के मल कौन से होते हैं? तो अंदर के मल मतलब कर्म, जिनको अपन कह लीजिए, जिसको अपन द्रव्य कर्म कहते हैं। द्रव्य कर्म भी चलो बाहर का मल होगा। अंतरंग का मल है भाव कर्म, जो मोह राग द्वेष है उसको कहते हैं अंतरंग का मल। और बहिरंग मल क्या है? बहिरंग मल है द्रव्य कर्म और नो कर्म। तो जिन्होंने द्रव्य कर्म और नो कर्म का अभाव कर दिया है, द्रव्य कर्म और नो कर्म रूप बहिरंग मल का अभाव कर दिया है, और भाव कर्म रूपी अंतरंग मल का भी अभाव कर दिया है, ऐसे महान दोष और आवरणों की हानि से जिन्होंने अपना जो निःशेष स्वभाव है वो अपनी ही योग्यता के माध्यम से अतिशय रूप प्रकट कर लिया है, ऐसे ही भगवान आप बहुत महान हैं। और इसी कारण से मैं आपको
नमस्कार करता हूं। ये हो गया चौथे नंबर की कारिका। इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ता हूं। पांचवें नंबर की अंतिम कारिका जो आज अपन पढ़ रहे हैं वो है सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा अनुमेयत्वतो ज्ञादि ऋति सर्वज्ञ संस्थितिः। बहुत सरल कारिका है, एक बार मैं तोड़ तोड़ के और फिर से पढ़ देता हूं। सूक्ष्म अंतरित दूरार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद् यथा अनुमेयत्वतः अज्ञादिः इति सर्वज्ञ संस्थितिः। तोड़ तोड़ के भी थोड़ा सा लय में ही पढ़ा है मैंने। देखिए, सूक्ष्म अंतरित दूरार्थाः ये एक पद है, प्रत्यक्षाः कस्यचिद् यथा। यथा मतलब जिस प्रकार अब उदाहरण नीचे देंगे लेकिन सिद्धांत ऊपर ही बता रहे हैं। सूक्ष्म मतलब परमाणु आदि सूक्ष्म, अंतरित मतलब जो काल से भिन्न है, ऐसे राम रावण आदि की कथा। और दूरवर्ती मतलब जैसे मेरु, विदेह क्षेत्र, स्वयंभू रमण समुद्र, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, ये सब ऐसे सभी पदार्थ, अर्थाह मतलब पदार्थाह, ऐसे सभी पदार्थों को, तो सूक्ष्म पदार्थों को, अंतरित पदार्थों को और दूरवर्ती पदार्थों को प्रत्यक्षाह मतलब प्रत्यक्ष के विषय भी, जितने भी प्रत्यक्ष के विषय हैं, कस्यचिद कोई भी, कैसे भी इस जगत में हो, कस्यचिद किसी के लिए प्रत्यक्ष के विषय भी हैं, वे सारे के सारे विषयों को आप जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्या उदाहरण है आपके पास? तो पहले तो उन्होंने हेतु दिया अनुमेयत्वतः। अनुमेयत्वतः मतलब जो इस जगत में प्रत्यक्ष जितने भी पदार्थ हैं वो किसी ना किसी के अनुमान के विषय हैं। जैसे मेरु आदि यदि मुझे नजर नहीं आ रहे तो मेरु के आसपास रहने वालों को मेरु नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जितने देव हैं, अवधि ज्ञान के धारी हैं, उन सबको मेरु आदि नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जितने मनः पर्याय ज्ञान के धारी हैं उनको मेरु नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो जिनको प्रत्यक्ष से ये सारे नजर आ रहे हैं, अनुमान के विषय होने से वो सारे के सारे पदार्थ अनुमान के भी विषय है। तो जो किसी ना किसी का प्रत्यक्ष है वो किसी ना किसी का अनुमान का विषय भी होता है। उस दृष्टि से इस बात को यहाँ कहा गया है। तो प्रत्यक्ष के विषय भी सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ अनुमान के विषय होने के कारण कस्यचिद किसी के लिए प्रत्यक्षाः प्रत्यक्ष के विषय भी हैं। यदि कुछ विषय हमारे लिए अनुमान के लिए हैं तो किसी ना किसी को वो प्रत्यक्ष का होगा। तो वो प्रत्यक्ष ऐसा व्यक्ति जिनको सारे के सारे जितने विषय हम अनुमान से जानते हैं उनको वे प्रत्यक्ष से जानते होंगे, ऐसे व्यक्ति को हम सर्वज्ञ कहते हैं। और इसी प्रकार से हम सर्वज्ञ की सिद्धि भी करते हैं। इति सर्वज्ञ संस्थिति ही मतलब इस प्रकार सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। पूरे पंक्ति का अर्थ क्या है? सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती जितने भी पदार्थ हैं वे सारे के सारे पदार्थ प्रत्यक्ष भी हैं। वे सारे के सारे पदार्थ प्रत्यक्ष हैं। कस्यचिद मतलब किसी को। जो पदार्थ हमको अनुमेयत्वतः मतलब अनुमान से जाने जाते हैं, वे सारे पदार्थ किसी ना किसी को प्रत्यक्षाः प्रत्यक्ष भी हैं। जैसे अग्न्यादि, जैसे अग्नि आदि। तो अग्नि आदि जैसे पदार्थ हैं। अब बताओ सूर्य में अग्नि जल रही है कि नहीं जल रही है? आपको सूर्य की अग्नि सामने नजर आ रही है क्या?
सामने तो नजर नहीं आ रही है वहां अग्नि जलती हुई, लेकिन उसमें अग्नि जल रही है ना, तभी तो आपके तक अग्नि आ रही है। तो इसी प्रकार से हमको वो जो सूर्य की अग्नि है या गर्माहट है वो हमको सामने नजर नहीं आ रही है, लेकिन हम अनुमान से जान लेते हैं कि वहां पर अग्नि है। लेकिन अब बताओ, जो अग्नि के अंदर देवता रहता है उसको वहां प्रत्यक्ष में अग्नि दिख रही है कि नहीं दिख रही है? उसको वहां अग्नि, जो जितने भी सर्वज्ञ हैं उनको वो सारी अग्नि प्रत्यक्ष में दिख रही है कि नहीं दिख रही है? जितने भी देवता लोग हैं उन सबको वो अग्नि दिख रही है कि नहीं दिख रही है अवधि ज्ञान से? तो प्रत्यक्ष का विषय बन गया उनके लिए। तो जो भी अनुमान का विषय है हमारे लिए, वो किसी ना किसी के प्रत्यक्ष का विषय होगा। और ऐसा व्यक्ति जिसको ये सारे के सारे पदार्थ प्रत्यक्ष का विषय बन गए हैं, उसका नाम है सर्वज्ञ। और इस माध्यम से, अर्थात अनुमेयत्वतः, मतलब अनुमान के द्वारा जो हम जान रहे हैं वो किसी ना किसी का प्रत्यक्ष होगा, इसको कहते हैं सर्वज्ञ सिद्धि। तो न्याय में ये विषय बहुत प्रिय विषय है, इसको कहते हैं सर्वज्ञ सिद्धि। इस कारिका के माध्यम से और इसके ऊपर वाली कारिका के माध्यम से सर्वज्ञ की सिद्धि हो जाती है। तो यहाँ जो 5वें नंबर में तो ये सिद्ध किया कि जगत में कोई ना कोई सर्वज्ञ होगा। मतलब हम सब, अच्छा देखो 6 द्रव्य हैं, क्या आपको धर्म द्रव्य दिख रहा है अपनी आंखों से या प्रत्यक्ष में आप देख सकते हो? आपको पुद्गल भी दिख रहा है, तो क्या पूरी दुनिया का पुद्गल आपको नजर आ रहा है? नहीं। लेकिन क्या पूरी दुनिया में जो पुद्गल हैं वो अनंत नहीं है? क्या धर्म द्रव्य एक नहीं है? क्या आकाश एक नहीं है? ये सब हमने अनुमान से जान लिया। जो हमारा सम्यक श्रुत ज्ञान है उसके अनुमान से हमने ये सब जान लिया। ये अनुमान कब सही होगा? जब इसको कोई प्रत्यक्ष से जानता होगा। प्रत्यक्ष से मतलब ऐसा सर्वज्ञ जो इन सारे के सारे विषयों को प्रत्यक्ष में जानता होगा, वो ही वास्तव में सर्वज्ञ कहलाएगा। तो 5वें नंबर की कारिका से हमने ये सिद्ध किया कि इस जगत में सर्वज्ञ होता है। लेकिन हे भगवान, आप ही सर्वज्ञ हो, ये बात सिद्ध की जाती है 4थे नंबर की कारिका से। क्यों? क्योंकि आपने 4 घाती कर्मों का नाश कर दिया है। आपको 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, ऐसे अरहंत भगवान, आप ही सच्चे आप्त हो। तो इस प्रकार से 5वीं गाथा में तो सर्वज्ञता की सिद्धि की गई और 4थी गाथा में सर्वज्ञता की वीतरागता के माध्यम से सिद्धि की गई। तो आपको पॉइंट समझ में आया? 4थी कारिका और 5वीं कारिका में जो भी डिफरेंस है और जो भी समानता है वो हमारे थोड़े ख्याल में आनी चाहिए। इसके बाद 6वीं कारिका में भी सिमिलर बात की गई है, लेकिन अपना समय हो गया है, मैंने ज्यादा ही ले लिया है। तो आज की बात के हिसाब से तो हमने ये पूरा का पूरा विषय देख लिया है। सोनिया जी कुछ कह रही हैं, तो अपन सोनिया जी से बात करके फिर कक्षा को पूरा करेंगे। बोलिए सोनिया जी। भैया जी ये आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, ये सर्वज्ञ सिद्धि मीन्स मतलब केवल ज्ञान, सब कुछ एक साथ जानना। सर्वज्ञ सिद्धि मतलब केवल ज्ञान नहीं, सर्वज्ञ का मतलब केवल ज्ञान। अब वो सर्वज्ञ कोई इस दुनिया में होता है, उसको प्रूफ करना, उसको कहते हैं सर्वज्ञ सिद्धि। तो जैसे अपन ने बचपन में मैथमेटिक्स में पढ़ा था ना कि हाउ टू प्रूव अ पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे थ्योरम दे दिया आपको, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये दे दिया, अब आपको प्रूफ करना है कि कैसे सही है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, sin थीटा लगाओगे, cos थीटा लगाओगे, फिर उसके कॉम्बिनेशन से प्रूव करोगे कि वो 1 होता है। वो प्रूफ कैसे करना, तो सर्वज्ञ होता है ये हमने अज्यूम किया। अब फिर उसको हम प्रूव कर रहे हैं। कैसे प्रूव कर रहे हैं? तो सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थों को जो जानता है प्रत्यक्ष से, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। ऐसा आदमी कौन है? तो ऐसे आदमी वो हैं जिन्होंने 4 प्रकार के घातिया कर्मों का अभाव कर दिया है और जिन्होंने 4 प्रकार के अनंत चतुष्टयों को प्रकट कर दिया है। ऐसे हे सर्वज्ञ
वीतरागी भगवान आप ही सच्चे सर्वज्ञ हैं, हेंस प्रूव्ड सर्वज्ञ होते हैं। ठीक है, तो हमने सर्वज्ञ भी प्रूव कर दिया, वीतरागता भी प्रूव कर दी, और वो जो हमारे अरहंत हैं जिनको हम नमस्कार करते हैं सुबह से, उनकी पूजा अभिषेक आदि के कार्य करते हैं, वो क्यों महान हैं, वो वाली बात भी हमारे समझ में आ गई। तो वीतरागता सर्वज्ञता दो ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम सर्वज्ञ को प्रूव भी करते हैं और प्रतिदिन सर्वज्ञ की पूजा भी करते हैं। ये बेसिकली बताने के लिए जैन न्याय में सर्वज्ञ सिद्धि का विषय बहुत फेमस है। हाँ, वो भी कुछ कहने वाली थी, शायद सोनी जी चली गई। चलिए, इस प्रकार से हम अपनी कक्षा को यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको विषय समझ में आया। हाँ, बोलिए। भैया जी, ये आवाज पहले हो रही है बहुत ज्यादा। मैं ये कह रही थी भैया, मैंने अभी गुलिस्तान की आपकी क्लास अटेंड की है और ये कर रही हूँ। इससे पहले आपने कितने विषय पढ़ाए मेरे को नहीं पता है, तो मैं उसको कैसे? इसके पहले मैंने सिर्फ एक विषय पढ़ाया है, वो है निमित्त उपादान। निमित्त उपादान वाला विषय आपको पीपीटी में मिल जाएगा, सॉरी उसकी रिकॉर्डिंग्स हुई हैं,